नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारी विरोध के बीच नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए आज तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश होंगी। वहीं उनसे पूछताछ के लिए ईडी के सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सड़क पर है और एक दिन पहले भी जब सोनिया से पूछताछ हो रही थी तो दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया था, जमकर हंगामा काटा था। दिल्ली में हुए प्रदर्शन में राहुल गांधी भी सड़क पर उतरे और संसद के पास धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इजाजत न होने का हवाला देकर उन्हें हिरासत में भी लिया और ईडी के खिलाफ इंदौर में हुए प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता पिट भी गए। इन लोगों ने प्रवर्तन निदेशालय के ऊपर कालिख पोतने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उनकी जमकर पिटाई की। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट आज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगी। वहीं कोर्ट में दायर याचिकाओं में पीएमएलए के कई प्रावधानों को कानून और संविधान के खिलाफ बताया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के असल मायने क्या हैं और इसके अधिकार क्षेत्र क्या हैं। दायर याचिका में कहा गया है कि पीएमएलए के कई प्रावधान कानून के खिलाफ हैं। गलत तरीके से पैसा कमाने का मुख्य अपराध साबित न होने पर भी पैसे को इधर उधर भेजने के आरोप में पीएमएलए का मुकदमा चलता रहता है। दलीलों में कहा गया है कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता रहा है। दिल्ली सरकार राजधानी में 3,237 बेड की क्षमता वाले 4 नए अस्पताल बना रही है, जिनका निर्माण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को अस्पतालों के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद दिल्ली सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि ज्वालापुरी में सरकार 1,164 बेड की क्षमता के साथ 11 मंजिला एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण करवा रही है, जिसका आधा निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले दिनों सर्दियों में प्रदूषण की वजह से निर्माण कार्य में थोड़ी धीमी गति आई थी, लेकिन साल 2024 के शुरुआती महीनों में इस अस्पताल के बनने की उम्मीद जताई जा रही है। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए मंगलवार को पहले दिन 1,45,000 करोड़ रुपए की बोलियां आई हैं और मुकेश अंबानी, सुनील भारती, मित्तल और गौतम अडानी की कंपनियों ने रेडियो वेव के लिए अब तक की सबसे बड़ी नीलामी के लिए बोली लगाई है। सभी चारों आवेदनकर्ता अंबानी के रिलायंस, जियो, मित्तल की भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी समूह की कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लिया। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में भी बोलियां हासिल हुई हैं। स्पेक्ट्रम 14 अगस्त तक आवंटित करने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि 5G सेवाएं साल के अंत यानी दिसंबर तक कई शहरों में शुरू होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को बोली के पहले दिन 1,45,000 करोड़ रुपए की बोलियां मिल चुकी हैं।